नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है बीआरजी न्यूज़। दिन भर की कुछ अहम और ख़ास खबरों के साथ बीआरजी न्यूज़ रूम में आप सबका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। बड़ौदा में 2 युवाओं ने आपदा को अवसर में बदला। आत्मनिर्भर भारत के तहत बुनियादी वेंटिलेटर का किया गया निर्माण। बुनियादी वेंटिलेटर अब सरकारी मोहर के इंतजार में। अंबाजी में कोरोना संक्रमण रोकने पुलिस विभाग हरकत में। बाजारों में पुलिस विभाग की गश्त, स्थानीय नागरिकों से बर्बरता की घटना आई सामने। बड़ौदा में कोरोना संक्रमण रोकने पालिका का एक्शन जारी। फूल बाजार समेत कई मॉल हुए सील। खंडेराव मार्केट में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखने पर कई व्यापारी किए गए दंडित। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। आत्मनिर्भर भारत के तहत बड़ौदा के 2 युवाओं ने कोरोना संक्रमण के खिलाफ जंग के लिए एक नई पहल की है। शौरीन और शैलेंद्र पटेल की ओर से एक ऐसा वेंटिलेटर तैयार किया गया है जो वजन में हल्का भी है और इसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सकता है। इन दोनों युवाओं की इस पहल को अब सरकारी मोहर की ज़रूरत है। लॉकडाउन के समय में बड़ौदा के 2 युवाओं ने आपदा को अवसर में तब्दील किया। शैलेंद्र पटेल और शौरीन पटेल ने वैक्समा टेक्नोलॉजी के तहत स्टार्टअप वेंचर की शुरुआत की थी, जो 3D प्रिंटर का काम कर रहे थे। जिसके बाद कोरोना महामारी में जब गुजरात में वेंटिलेटर की उपलब्धि पर विवाद छिड़ा तो शैलेंद्र और शौरीन ने एक सोच को आकार दिया, और वो सोच थी इमरजेंसी रेस्पिरेटरी वेंटिलेशन एपेरेट्स। इसे कुछ आसान शब्दों में कहें तो एक छोटा और बुनियादी सुविधाओं वाला वेंटिलेटर। મારું નામ શૈલેન્દ્ર પટેલ છે। હવે હું ને મારા ભાઈ અમે આજે સ્ટાર્ટઅપ કંપની છે વેક્સમા ટેકનોલોજીસ કરીને, એ અમે ચાલુ કરી હતી એઝ અ 3D પ્રિન્ટિંગ સર્વિસ પ્રોવાઈડર, પણ અમે સાથે સાથે પ્રોડક્ટ ડેવલપમેન્ટ બી સ્ટાર્ટ કર્યું હતું એની સાથે। હવે આજે COVID-19ના લીધે સંપત્તિ આવી છે, એની અંદર જે પ્રોબ્લેમ આવ્યો છે એની અંદર અમે વિચાર્યું કે આપણે પબ્લિક માટે કંઈ એવું કાર્ય કરીએ PM કેર્સ અને આત્મનિર્ભર ઇનિશિયેટિવમાં, અને એ વિઝન લઈને અમે આ વેન્ટિલેટર બનાવવાનું વિચાર્યું। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के तहत बड़ौदा के युवाओं की ये पहल है। इसमें ICU वेंटिलेटर मोड भी दिया गया है। ये कद में इतना छोटा और हल्का है कि इसे एम्बुलेंस समेत ग्राम्य विस्तारों में आसानी से ले जाया सकता है। આ ડિવાઇસ જે છે તે ICU વેન્ટિલેટર્સ જ્યારે કમ્પ્લીટલી યુઝ થઈ ગયા હોય છે ત્યારે આવા જે લો કોસ્ટ ડિવાઇસ છે તે હેલ્પ કરી શકે છે પેશન્ટ્સને, અને એ ટાઈમ પર ઇવન એમ્બ્યુલન્સીસમાં અને બીજી બધી જગ્યા પર રૂરલ એરિયામાં આ ડિવાઇસ મૂકી શકાય છે। अब बात करें इसके निर्माण के शुल्क की तो शैलेंद्र पटेल के मुताबिक ये सबसे सस्ता इमरजेंसी रेस्पिरेटरी वेंटिलेटर है। પહેલી ખાસિયત તો એ છે કે આ લો કોસ્ટ ડિવાઇસ છે। બીજી ખાસિયત એ છે કે આની અંદર લો કોસ્ટ હોવા છતાં ICU વેન્ટિલેટર્સના અમુક મોડ્સ જે આપેલા છે તે ખૂબ હેલ્પ કરી શકે છે। इसको बनाने में जितने भी साधनों का उपयोग हुआ है उन सब का निर्माण इन दोनों युवाओं ने किया है। कोई भी स्वास्थ्य से जुड़ा कर्मी सिर्फ 10 से 15 मिनट में इसके उपयोग की पूरी प्रक्रिया आसानी से समझ सकता है। આના માટે ટ્રેનિંગ બી બહુ જ ઓછી જોઈએ। 10 થી 15 મિનિટમાં કોઈ બી હેલ્થકેર પ્રોફેશનલને ટ્રેનિંગ આપીને આ મશીન ઓપરેટ કરતા શીખવાડી શકાય। આની અંદર
ઓલમોસ્ટ 12થી 15 લોકોની ટીમ ઇન્વોલ્વ હતી અને અમે ચાલુ કર્યું ઓલમોસ્ટ જ્યારે લોકડાઉન સ્ટાર્ટ થયું એપ્રિલ મે ના વચ્ચે, અને 4 થી 5 મહિના સતત મહેનત કરીને અમે આ ડિવાઇસ ડેવલપ કર્યું છે. इमरजेंसी रेस्पिरेटरी वेंटिलेशन एपेरेट्स में 8 घंटों का बैटरी बैकअप भी दिया गया है, जबकि बैटरी को चार्ज करने की भी सुविधा इसमें उपलब्ध है. આની અંદર 8 કલાકની બેટરી આપેલી છે અને આ રિચાર્જેબલ છે અને બંને મોડ પર ચાલી શકે છે, પ્લગ્ડ ઇન અને બેટરી પર. शैलेंद्र और शौरीन की आत्मनिर्भर भारत की और कोरोना के खिलाफ जंग की इस कोशिश को अब सरकारी मुहर का इंतजार है. સરકાર તરફથી અમારી એવી આશા છે કે જે સરકારે PM કેર્સ અને આત્મનિર્ભર મેક ઇન ઇન્ડિયાનું જે ઇનિશિયેટિવ કાઢ્યું હતું, જેના લીધે અમે આ વેન્ટિલેટર બનાવ્યું, એના માટે અમને હેલ્પ કરે. હવે જ્યારે આ મશીન બની ગયું છે અને માર્કેટમાં પહોંચાડવા માટે જે લોકોને જરૂરિયાત છે ત્યાં પહોંચાડવા માટે મદદ કરે, અને એ રીતે આ મશીનનું આગળ અમને હેલ્પ કરે. अब खबर केवड़िया से आई है, जहां पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में प्रवेश फीस और पार्किंग के चार्ज के मुद्दे पर धोखाधड़ी की खबर सामने आई थी, जिसके सामने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी प्रशासन और जिला कलेक्टर ने प्रतिक्रिया दी है. दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में प्रवेश के लिए जाते फीस और पार्किंग के लिए जाते चार्ज में धोखाधड़ी की खबरें सामने आई थी, जिसके सामने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी प्रशासन की ओर से अपनी प्रतिक्रिया दी गई है. खास करके स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में टिकट और पार्किंग के ऑफलाइन वित्तीय व्यवहारों को केवड़िया की HDFC बैंक संभाल रही है, जिसके बाद केवड़िया से उसे HDFC बड़ौदा ब्रांच लाया जाता है. स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में प्रवेश और पार्किंग की एक पर्यटक की रसीद दैनिक आधार पर इश्यू की जाती है. स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के मुख्य वहीवटकर्ता और जिला कलेक्टर DA शाह के मुताबिक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में होते सभी वित्तीय व्यवहारों को ज़रूरी रसीद के साथ ही किया जाता है और चार्टर्ड अकाउंटेंट नियत समय में इसके ऑडिट भी करते हैं. स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सभी वित्तीय व्यवहारों के अधिकृत दस्तावेज HDFC बैंक में भी मौजूद है. तब नर्मदा ज़िला प्रशासन ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में प्रवेश और पार्किंग चार्ज मामले में जो धोखाधड़ी की खबरें सामने आई है, उसे ज़रूरी खुलासे के साथ पूरी तरह खारिज किया है. बड़ौदा में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए OSD डॉक्टर विनोद राव की अगुवाई में पालिका का सख्त रवैया लगातार जारी है. आज फूल मार्केट को 3 दिनों के लिए बंद कर दिया गया. वहीं खंडेराव मार्केट में जिन दुकानों पर कोरोना संक्रमण के दिशा निर्देशों का पालन नहीं हो रहा था, उन्हें दंडित भी किया गया और कई दुकानों को सील भी किया गया. बड़ौदा में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने पर OSD डॉक्टर विनोद राव की अध्यक्षता में बड़ौदा प्रशासन ने भीड़भाड़ वाली जगहों पर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है. आज से 3 दिनों तक फूल बाजार मंडी को भी बंद कर दिया गया. રાત્રે 9 વાગે આવ્યા અને વાત કરી ગયા. સાંજે 7 વાગે મંગળ બજારમાં બંધ કરાવ્યું. ત્યાર પછી અહીંયા મેસેજ આપી ગયા કે ભાઈ કાલે આ રીતે બંધ કરવાના છે, આ છે તે છે. પણ હવે સાહેબ એકદમ તો ના થાય ને. હવે આ ફૂલનું કામ છે, બધું ફૂલ અમારા નુકસાનમાં જાય, બગડી જાય, માલ બગડી જાય, આ તે પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ જાય. તો થોડી ઘણી રાહત આપી હોત તો સારું રહેત. जबकि खंडेराव मार्केट में भी कोविड-19 की गाइडलाइन का उल्लंघन करते व्यापारियों पर सख्ती बरती जा रही है. आपको बता दें, शहर के भिन्न सब्जी बाज़ारों को कल से ही बंद कर दिया गया है, जहां ज़्यादा भीड़ होती थी. जबकि खंडेराव मार्केट में भी व्यापारियों को संक्रमण बचाव की सूचनाओं का पालन करने की हिदायत दी जा रही है.
अगर खंडेराव मार्केट में भी गाइडलाइन का उल्लंघन किया जाता है तो उसे भी बंद करने का निर्णय लिया जा सकता है। વહેલી સવારથી ફૂલ માર્કેટને બંધ કરવામાં આવેલ છે અને જે આગામી 3 દિવસ માટે એટલે મંગળવાર સુધી બંધ રાખવામાં આવશે। સાથોસાથ અત્યારે ખંડેરાવ શાક માર્કેટ, ફ્રૂટ માર્કેટ તમામ વિસ્તારોમાં કોરોનાની ગાઈડલાઇન અનુલક્ષીને માર્ગદર્શન આપવામાં આવેલ છે અને તેઓને જણાવવામાં આવે છે જો ગાઈડલાઇનનું પાલન નહીં કરવામાં આવે તો તેઓને પણ આગામી સમયની અંદર દંડ તેમજ જે તે દુકાનને સીલ કરવાની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। એવી પ્લાનિંગ ચાલી રહી છે। જો જે પણ વેપારીઓ દ્વારા જે તે દુકાન ઉપર સોશિયલ ડિસ્ટન્સ જળવાશે એ દુકાનોને અમે બંધ કરવાનું સીલનું કાર્ય કરવામાં આવશે। આજરોજ પણ અમે 5 વેપારીઓને અંદાજિત પેનલ્ટી કરવામાં આવેલ છે। 200 રૂપિયા વેપારીને દંડ કરે છે જે સોશિયલ ડિસ્ટન્સ જળવાતું નથી અને 1-2 વ્હીકલ હતા મોટા ટ્રક્સ તેઓને 1000 રૂપિયા પેનલ્ટી કરેલ છે। અન્ય જે આપણી સ્ક્વોડ રાખવામાં આવેલી છે ટીમો એમના તરફથી સમા શાક માર્કેટ, તરસાલી શાક માર્કેટ અને કડક બજાર માર્કેટ છે અને ગધેડા માર્કેટને સીલ કરવાની બંધ કરવાની કાર્યવાही કરેલ છે। आज फतेहगंज स्थित 7 सीज मॉल को भी कोरोना गाइडलाइन की दिशा निर्देशों के उल्लंघन के तहत 3 दिनों के लिए सील कर दिया गया। बड़ौदा में संक्रमण रोकने भीड़भाड़ वाली जगहों पर पालिका ने सख्ती दिखाई है, जबकि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए पूरे शहर में चेकिंग भी हो रही है, जिससे संक्रमण पे काबू पाया जा सके। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, पर उससे पहले लेंगे एक कमर्शियल ब्रेक, तो देखते रहिए BRG न्यूज़। ब्रेक के बाद फिर से आप सबका स्वागत है। अब खबर में बात करते हैं शक्ति और भक्ति के धाम अंबाजी की, जहां पर कोरोना संक्रमण रोकने के लिए पुलिस विभाग की सख्ती नजर आई। बाजारों में पुलिस विभाग के आला अधिकारियों ने गश्त लगाई, वहीं नागरिकों के आरोप भी पुलिस विभाग पर लगे, जहां पर गैरकानूनी तरीके से बर्बरता का मामला सामने आया। शक्ति और आस्था के धाम अंबाजी में कोरोना संक्रमण रोकने पुलिस विभाग का आज मार्च देखा गया। बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के नियमों का पालन करवाने पीआई और पीएसआई समेत के कई अफसर पैदल मार्च करते नजर आए। बनासकांठा में जैसे कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उन्हें देखते हुए प्रशासन व्यापारियों को और ग्राहकों को बाजारों में खरीदारी के दौरान कोविड-19 की गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने की कार्यवाही की जा रही है। તમામ નાગરિકો વિરુદ્ધ સરકારશ્રીના ગાઈડલાઈન મુજબ દંડ વસૂલ કરવામાં આવે તથા દંડ ભરવામાં આવે છે। જે અનુસંધાને સરકારશ્રીના જાહેરનામાનું પાલન કરવાની જવાબદારીના ભાગરૂપે पुलिस विभाग की इस कार्यवाही में अंबाजी में एक नागरिक से पुलिस की बर्बरता का किस्सा भी सामने आया। बाजार में खरीदारी करने आए एक नागरिक की बाइक को ट्रैफिक के अवरोध रूप बताकर पुलिस थाने ले जाया गया। जबकि वो शख्स पुलिस थाने बाइक लेने पहुंचा तो उसे मास्क नहीं पहनने का जुर्माना वसूलने दबाव किया गया। स्थानिक निवासी ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि पुलिस विभाग अपना टारगेट पूरा करने इस तरह के गलत तरीके से नागरिकों से जुर्माना वसूल रही है।
હું જ્યારે આજે વહેલી સવારે બજારમાં નીકળેલો ત્યારે મારા ઘરનું જે કરિયાણાનું સામાન લેવા ગયો હતો અને ત્યાર આગળ મેં કરિયાણાની દુકાનની બહાર જ્યારે બાઇક મૂક્યું હતું ત્યારે ટ્રાફિક ઝુંબેશ અંબાજીનું ચાલતું હતું. તો મારી બાઇક એમ કહીને લઈને ગયા કે તમારી બાઇક અડચણરૂપ છે એમ કહીને મારી બાઇક પોલીસ સ્ટેશનમાં એમને જમા કરી લીધી અને ત્યાર પછી મને કહ્યું કે 2 કલાક પછી તમે આવજો. અને જ્યારે મારી બાઇક લઈને ગયા ત્યારે મેં સરકારની કોવિડ-19ની ગાઈડલાઇનનું સંપૂર્ણ રીતે પાલન કરેલું અને માસ્ક પણ પહેરેલું. તો પણ જ્યારે હું પોલીસ સ્ટેશન ગયો 2 કલાક પછી ત્યારે એમને મને કોવિડ-19ના માસ્ક ન પહેરવાની જ્યારે પાવતી 1000 રૂપિયા બનાવીને આપી અને બાઇકનો મેમો કે કંઈ પણ એવું ના ફાડ્યું અને ડાયરેક્ટ મતલબ જે માસ્ક ના પહેરવાની પાવતી આપી અને મને મારા પાસેથી 1000 રૂપિયા લઈ લીધા. તો આ બાબતે હું કહેવા માંગીશ કે જ્યારે આ અંબાજીમાં કોવિડ-19ના કારણે લોકોના ધંધા રોજગાર ઠપ છે ત્યારે આ રીતે પોલીસવાળા બધા બાઇક લઈને લોકોની બાઇકો લઈને પોલીસ સ્ટેશનમાં જમા કરાવીને એમને માસ્કની પાવતી આપે છે. તો આ બાબત યોગ્ય નથી. તો આ બાબતે એસપી સાહેબ પોતે કાર્યવાહી કરે અને સંપૂર્ણ માહિતીનું ધ્યાન દોરે. अब खबर सावली से आई है, जहां पर कोरोना संक्रमण रोकने के लिए पुलिस विभाग हरकत में आई है. बाजारों में पुलिस विभाग ने खास तौर पर व्यापारियों को कोरोना संक्रमण के दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की. वहीं भीड़ भाड़ वाली दुकान समेत मास्क बगैर निकलते नागरिकों को दंडित भी किया गया. सावली में आज पुलिस विभाग कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए हरकत में आया था. कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने पुलिस ने बाजारों में सख्त रवैया अपनाया. कोविड-19 की गाइडलाइन का उल्लंघन करते नागरिक समेत व्यापारियों को कड़ी सूचनाएं दी गई, जबकि सार्वजनिक स्थानों पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए ज़रूरी अनाउंसमेंट भी किया गया था. वहीं बाजारों में कहीं ना कहीं भारी भीड़ वाली दुकानों के व्यापारी समेत मास्क के बगैर घूमते नागरिकों से जुर्माना भी वसूला गया. खबरों का सिलसिला खत्म करने से पहले एक नजर आज की खास खबरों पे. बड़ौदा में 2 युवाओं ने आपदा को अवसर में बदला. आत्मनिर्भर भारत के तहत बुनियादी वेंटिलेटर का किया गया निर्माण. बुनियादी वेंटिलेटर अब सरकारी मोहर के इंतजार में. अंबाजी में कोरोना संक्रमण रोकने पुलिस विभाग हरकत में. बाजारों में पुलिस विभाग की गश्त, स्थानिक नागरिकों से बर्बरता की घटना आई सामने. बड़ौदा में कोरोना संक्रमण रोकने पालिका का एक्शन जारी. फूल बाजार समेत कई मॉल हुए सील. खंडेराव मार्केट में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखने पर कई व्यापारी किए गए दंडित. ये थी अब तक की खबरें. कल नई खबरों के साथ फिर से उपस्थित होंगे. तब तक BRG न्यूज़ की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए. नमस्कार.